आइए अब हम लोग भक्ति मार्ग प्राप्ति का 14वां भाग प्राप्त करें, श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन को सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। जब तक हम इस पर विचार मंथन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो लोग कह रहे हैं, आजकल लोग जिनके मुख से कुछ कहिए कहने के लिए कुछ तो यही कहेंगे, ब्रह्म ज्ञान ते नारी नर। तुलसी बाबा कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ते नारी नर, करहि न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। वो भी कहते, हम नहीं जानते हैं क्या? आप जो कह रहे हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ब्रह्म ज्ञान ते नारी नर, करहि न दूसर बात। अगर कुछ कहिए इस विषय में, भगवान की चर्चा कीजिए, कहते हम अपने खुद ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु। विप्र और कहते हैं गुरु और ब्राह्मण को भी अहित करने का अगर लोभ बस मौका मिले तो उससे चूकते नहीं हैं। ऐसे आजकल ऐसे वातावरण में पल रहे हैं, ऐसे वातावरण में चल रहे हैं, ऐसे संसारिक के सुख के प्राप्ति में ही वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग जिस समय चौथा में पढ़ रहे थे, एक दृष्टांत है, तो उस क्लास में हिंदी का पुस्तक में एक कथा आता है। एक साधु थे, जंगल में कुटिया बना के रहते थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, वह सब से प्रेम करने वाले थे, वो पंछी से भी प्रेम करते थे। उनके कुटिया के नज़दीक बहुत से कबूतर आते थे, कभी कबूतर को दाना भी खिलाते थे, और कबूतर भी उनसे हिल मिल गया था, खूब मिला हुआ था। नित्य प्रतिदिन कबूतर को पाठ पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सब कबूतर भी बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। लेकिन भैया एक रोज साधु कहीं चले गए, इसी बीच में शिकारी आया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, सभी कबूतर उसमें आकर के दाना चुगने लगे। अब वो दाना चुगने लगे, सब फंस गए। शिकारी जब देखा कि जब सब फंस गए, शिकारी उसको पकड़ने के लिए बढ़ा चला आ रहा था। इतने में साधु बाबा भी आ गए। साधु बाबा आए, जब तक साधु बाबा रहते थे तो किसी भी बहेलिया को हिम्मत नहीं था कि जो आकर के वो कबूतर को फंसाए, लेकिन वहाँ नहीं थे। इसी बीच आकर के कबूतर को फंसा लिया। लेकिन संजोगवश वहाँ पर साधु बाबा आ गए और कबूतरों को बचाव किया, बहेलिया को डपटे और उस जाल से छुड़ाए। तो साधु जो होते हैं ज्ञानी होते हैं और धर्मात्मा होते हैं और सभी जीवों पर दया करने वाले होते हैं, उन्हीं को साधु कहा जाता है। वो तो बचा लिया, लेकिन अब समझिए कि जो क्या सिखलाए साधु बाबा ने सिखलाया, जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सुन तो लेते हैं सब, उस पर कथा भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं,
लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते हैं। फिर उसी मार्ग को चले जाते हैं जिसमें दुर्गति प्राप्त होने वाला मार्ग है, उसी मार्ग पर चले जाते हैं। क्या यह सच्चा मार्ग है? हम सब सुनते हुए, जानते हुए, देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी देखते हैं कि नित्य प्रतिदिन काल के गाल में जीव, बूढ़ा, जवान, बच्चा सब समाहित हो रहे हैं। लेकिन हम कल यह करेंगे, ऐसा करेंगे, इसी में हम लगे हुए जीव अपने आप को, समय को गंवा देते हैं। हम जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उस पर भी विचार नहीं करते हैं। धर्मशास्त्र ग्रंथ को श्रवण तो कर लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। तो तब कैसे यह दुर्गति जीवन का जो होने वाला है उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं? एक भागवतकार एक दृष्टांत दे रहे थे भागवत की कथा में। कह रहे थे ये एक नगर का राजा बहुत बड़े धार्मिक थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे और बहुत सूर्य लोगों को सुहृद थे। और वह जो लोग उनके समीप पहुंच जाता था उसको मुँह मांगा देते थे, जो भी मांगता था उसको दे देते थे। ऐसे धार्मिक थे, उचित वस्तु देते थे, अनुचित मांगने पर तो नहीं दे पाते थे लेकिन उचित देते थे जो उनके नज़दीक समीप पहुंच गया। एक बार ऐसा हुआ जो सारे नगर में खबर फैला दिया गया, जो आज 24 घंटे के अंदर जो राजा के समीप पहुंच जाएगा उनको राजा आधा राज दे देंगे, अपना आधा राज दे देंगे। घोषणा हो गया। उस नगर में बहुत बड़ा मेला लग गया, अनेक वस्तुओं से सुसज्जित होकर के मेला में जो जैसा चाहने वाला हो सब मेला लग गया। रास्ते भर में मेला लगा दिया गया। हर वस्तु, जितने भी सांसारिक वस्तु, जितने भी आनंददायक वस्तु जो भी हो सब मेला में उपलब्ध था। और घोषणा कर दिया गया कि आज इस मेला में जो आएगा, जैसा सुख भोगना चाहेगा, जो पाना चाहेगा वो सब प्राप्त कर सकता है फ्री में। ऐसा घोषणा होने के बाद बहुत से लोग, सारे नगर के लोग चले, ये अब तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे और आधा राज राजा दे देंगे, हम भी राजा बन जाएंगे, ऐसा ख्याल करके सब लोग चलते हैं। नगर में जो प्रवेश करते हैं हर जगह पर अनेक वस्तुओं से भरा हुआ सामान है, कहीं खाने का रंग बिरंग का सामान है, मधुर से मधुर चीज़, जो जैसा खाने वाला सबों का सब उसी तरह का व्यवस्था है। जो चीज़ पसंद का, वस्त्र से लेकर आभूषणों से लेकर जो भी जो चाहने वाला है, तो नगर में लोग पहुंचते हैं और देखते हैं हाँ कितना सुंदर चीज़ है और उसी में लगे हुए हैं। कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, ये चीज़ हम ले लेते हैं, थोड़ा ये वस्तु खा लेते हैं, उसी में लोग लगे हुए हैं। और नाच तमाशा, थिएटर सब कुछ वहाँ पर है। हर वस्तु जो सुख का साधन है, जो लोग चाहते हैं, जो सांसारिक सुख है वो सब वस्तु है। आध्यात्मिक सुख तो नहीं लेकिन सांसारिक सुख हर वस्तु है। अब कोई आदमी जो है उसमें नाच तमाशा, नौटंकी ये सब देखने में लग गए। अब देखने में आनंद मिलने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसी को देखते रह गए। कोई आदमी खाने में ही लगा रह गया, या थोड़ा ये खा लेते हैं, इसका स्वाद कैसा है, इसका स्वाद, इस तरह से लोग जो उसी में भटकते रह गए और धीरे धीरे समय बीतता गया। और उसमें इस तरह से लोग आकर्षण में, मेला की आकर्षण में, मेला की भूल भुलैया में, उस चकाचौंध में इस तरह अपने आप को लोग समाहित हो गए। उसी को देखने में धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वहाँ पर यह समय जो बढ़ा हुआ था वह समय धीरे धीरे बीत गया। एक जो था बहुत
गरीब अनिश्चय, लेकिन भगवान का भक्त था। भगवान की चर्चा करने में, संतों की सेवा करने में, इसी में उसका समय बीतता था। वह कहीं भी किसी भी वस्तु को देख करके वहाँ नहीं रुका। कोई भी चीज़ प्राप्ति के लिए वो नहीं रुका। वो चलता गया, समय के अनुसार वहाँ राजा के यहाँ पहुँच गया। घोषणा हो गई, ये समय समाप्त है। अब सब लोग पछताने लगे। संग्रह तो बहुत कर लिए, मोटा बांध लिए, जो जिसको इच्छा था, सोने का, चांदी का और भोजन का, हर चीज़ को उसे देखने में समय बिता दिया। सब कुछ बांधा, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। और एक व्यक्ति पहुँचा जो भगवान, वहाँ पर राजा, समझिए भगवान की कृपा, वहाँ पर राजा उसे गले लगा लिए और उसको संपूर्ण राज दे दिए। जैसे जब विभीषण भगवान से मिलने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं, पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु प्रतिप्रीत सरिस सो बही। कहते हैं, हे प्रभु, मुझ में कुछ वासना था, लेकिन आपके प्रीति में वो सब बह गया। भगवान सोचते हैं कि अरे इनको भी वासना था, लेकिन वासना लेकर के आए हैं। तो अस कही राम तिलक तही सारा, भगवान लंका को, राज को ही दे दिए उसी समय। जो दे दिए वो अटल हो गया। अस कही राम तिलक तही सारा। तो यह नगर कौन था और राजा कौन था, और नगर के लोग जो गए उनसे मिलने के लिए कौन लोग थे। तो यही संसार सागर, यही संसार जो है वह नगर था। और परम पिता परमेश्वर परमात्मा वही राजा हैं। और वहाँ पर पहुँचने के लिए यहाँ संसारिक चकाचौंध में सारे वस्तु को प्राप्त है, हर चीज़ है। और इसी संग्रह में हम समय को गंवा देते हैं। जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। निकलते हैं भगवान के प्राप्ति के लिए तो चला सब, लेकिन मिला क्या, खाली हाथ रह गया। इस संसारिक सुख भोग में, आनंद लेने में, यही नगर में हम लोग इसी सुख में, इसी में आनंद मानते हैं, इसी को सुख मानते हैं। और इसी में है आप संग्रह करने में, आज यह कर लेंगे, कल यह कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या सुखी होते हैं क्या? सुख नहीं में, सुखी के लिए अनेक तरह से दुख उठाते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन सुख मिलता है क्या? सुख मिलने का कोई गारंटी है क्या? हम करते करते चल बसेंगे, लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा। भैया याद रखना है कि इस संसार में, माया मोह की नगरी में, हम इस भूल भुलैया में पढ़कर अपने समय को न गंवाएं और वह परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति के लिए जो साधन है वही करें। वही आपको सुख देगा, वही आनंद देगा। वही भगवान तो ऐसे दयालु हो जो अपने शरीक बना लेते हैं, वो अपने शरीक बना लेते हैं। ऐसा सुहृद है भगवान। भगवान को पार्षद को देखते होइएगा, चतुर्भुज, चार भुजा के होते हैं। आपको वर्णन मिलेगा शास्त्र में, जो उनके धाम को पहुंच जाता है, जो उनको प्राप्त कर लेता है, उसको अपने शरीर चार भुजा, मुकुट और हर चीज़ दे देते हैं, अपना स्वरूप दे करके उसे विभूषित कर देते हैं। ऐसे सुहृद भगवान को त्याग कर क्यों हम इस संसार में माया मोह में, चकाचौंध में भटक रहे हैं? इसको ख्याल कर और भगवान की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। और भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। याद रखिए, आपको वही साथ देगा, ये संसार कभी भी साथ नहीं देगा। इस भूल भुलैया में मत पर और अपने को भगवान के प्राप्ति के साधन में साधन कर उन्हें प्राप्त करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।